हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल के एजुकेशन अनलॉक में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 6 में हाफ ईयरली एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ 100% ओरिजिनल पेपर है। यहाँ अर्धवार्षिक मूल्यांकन जो कि 2025 में होने वाला है और ये सेट वी का क्वेश्चन आंसर है। तो आइए वीडियो को शुरू करते, ज़्यादा देर ना करते हुए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कक्षा 6 का है और यहाँ 100% ओरिजिनल पेपर है। यहाँ आप अच्छे से याद कर एग्ज़ाम में जा सकते हैं, आपको 100% नंबर आएंगे। विषय विज्ञान है और यहाँ सेट बी है जो कि सभी जिलों का है। ओके, यहाँ 10 सितंबर का यहाँ एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का और समय 2 घंटे का रहेगा, पूर्णांक 50 रहेगा। और यहाँ आप लोगों को यहाँ पर लिखना है छात्र या छात्रा का नाम लिखना है आप लोगों को। फिर यहाँ वर्ग क्रमांक लिखना है। फिर यहाँ विद्यालय का नाम, आप जिस विद्यालय से उस विद्यालय का नाम लिखिएगा, प्रखंड का नाम लिखिएगा, शंकु का नाम लिखिएगा और ज़िला का नाम लिखिएगा। जिसमें आप फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिए गए शब्द में सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क के रहेंगे, टोटल मार्क 10 रहेंगे। यहाँ कुछ दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनकर देना है। जिसमें क है वायु गैस का मिश्रण है, ख है जल में चीनी घुलनशील है, ग है जूट का एक प्राकृतिक तंतु है, फिर घ है कार्बन डाइऑक्साइड तथा हमारे शरीर में मुख्य काम रूप से ऊर्जा प्रदान करती है। फिर र है वह गति जो एक निश्चित अनंत पर होती है, उसे अपवर्तन कहते हैं। दूसरा है दिए गए कथन में सही के लिए शिफ्ट सही का गलत और गलत के लिए गलत चिन्ह लगाएं। यहाँ 5 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स रहेंगे। क है अपशिष्ट पदार्थों को जहाँ जहाँ फेंकने पर वायु का भूमि प्रदूषित हो एवं इसका स्वास्थ्य व बुरा प्रभाव पड़े, बिल्कुल ये सही है। ख है मिट्टी के उपजाऊ बनने के पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए कंपोस्ट खाद बनाने पर जल देना चाहिए, बिल्कुल सही है। सजीवों प्रजनन प्रक्रिया द्वारा अपने सही संतान का उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। फिर घ है सभी जंतुओं की गति एक समान नहीं होती, तो यह गलत है क्योंकि जीवों की गति अलग अलग होती है। स्वतंत्र रूप से लटकर चुंबकीय में निर्धारण हमारी मदद करता है, ये बिल्कुल सही है। उसी प्रकार हमारा है 3 सप्तम अ का उपयुक्त मिलान सप्तम ब से कीजिए। यहाँ 5 को क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पर 2 मार्क है, टोटल मार्क्स 10 रहेंगे। सप्तम अ और सप्तम ब दिया हुआ है। क में है विटामिन ई जो कि दृष्टिहीनता हो जाएगा। विटामिन बी बेरी बेरी हो जाएगा। नागफनी इसका राइट आंसर होगा काम वंशोमंचन। फिर घ का लंबाई का मात्रा क्या होता है, इसका मीटर। फिर वायु का मिश्रण का हो जाएगा गैसों का, ठीक। लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा, वायु मिश्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों का। ओके, वायु मिश्रण का हो जाएगा गैसों का और ये नागफनी का हो जाएगा वो। फिर चौथा में लघु उत्तरीय प्रश्न, लगभग 50 शब्दों में उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन है ये, 5 टोटल 10 अंक रहेंगे इसमें, जिसमें दिया हुआ है। तो संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा है संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें शरीर में सभी आवश्यक पोषण तत्वों, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी की सही मात्रा मिलती है। यहाँ शरीर के विकास, ऊर्जा प्राप्ति और सामान्य बनाए रखने के लिए जरूरी होता है ताकि शरीर स्वस्थ और सही रहे। ओके, उसी पर हमारा दूसरा चुंबकीय के किन्हीं 2 गुणों को लिखे, अथवा ऊँट रेगिस्तान में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूल है। तो मैंने यहाँ चुंबकीय का लिखा है कि चुंबकीय के 2 गुण हैं। पहला गुण है घूर्णनीय चुंबकीय के 2 गुण होते हैं जो उत्तरी और दक्षिणी जो एक दूसरे के आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव पर एक दूसरे को प्रकर्षित करते हैं। उसी पर चुंबकीय क्षेत्र का भी लिख लेना है आप लोगों को। इस प्रकार से हमारा ये होता है क्वेश्चन से सॉल्व। उसी पर हमारा 5वां आ गया दीर्घ क्वेश्चन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में देना है। एक प्रश्न रहेंगे 10 मार्क्स का रहेगा। अब पॉलीथीन के अत्यधिक उपयोग का काम करने के सही मदद करें। फिर दूसरा है किसी एक मरुस्थल पौधे का नामांकित चित्र बना। तो मैंने 5वां का यहाँ दे दिया है। पॉलीथीन उपयोग को कम करने के लिए हम प्लास्टिक के विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ कपड़े बैग और प्लास्टिक का उपयोग करने की आदत डाल सकते हैं। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिन द्वारा पॉलीथीन उपयोग काम कर सकते हैं। प्लास्टिक के विकल्पों का उपयोग करें। बाजार जाते समय कपड़ों का थैले ले जाएं। पानी की बोतल और टिफ़िन के लिए स्टील या कांच के कंटेनर का उपयोग करें। प्लास्टिक के बजाय मिट्टी की कुल्हड़ें या पत्तल का उपयोग करें। प्लास्टिक का उपयोग कम करें। अनावश्यक प्लास्टिक पैकिंग वाले उत्पादन बचें। एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक स्पून, कटोरी आदि का उपयोग ना करें। प्लास्टिक से बचे रीयूज और रिसाइकिल करें। इस पर आप लोग का 5वां का दे दीजिए। तो कैसा लगा आप सबको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको कैसा चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।